एक चीज़ दिमाग में आ रहा था, सभी लोग पैसे कमाने के लिए दौड़ रहे हैं। कुछ लोग तो इसलिए दौड़ रहे हैं कि पैसे चाहिए। पैसे किस लिए चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, पता नहीं है। बस सब दौड़ रहे हैं, इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। उनसे पूछे कि किस लिए पैसे कमाना चाहते हैं, क्या करेंगे पैसे का, ज़रूरत है जी, कितना पैसे चाहिए, कब तक चाहिए, नहीं पता। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए, यहाँ पे हर इंसान एक दूसरे को हेल्प करना चाहता है, मदद करना चाहता है। राजनेता से पूछिए तो वो एक ही 4-5 लाइनें की एक श्लोक है, हम इतने दिन से सुनते हुए आ रहे हैं। गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, बेरोजगारी बहुत है, ये है वो है। कभी मोर परी, कभी तोर परी, कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं। सिचुएशन सेम का सेम बना रहता है। लेकिन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए जब उनकी नौकरी छीन जाती है तो पब्लिक को ज्ञान देते हैं, जबकि इसके लिए उनके पास भी कोई प्लान होता नहीं है, वो भी कुछ कर नहीं सकते। हॉस्पिटल में जाइए, हर आदमी ज्ञानी है फिर भी बीमार है। उसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सुबह में उठ के दौड़ना, अर्ली मॉर्निंग उठना अच्छी बात है, लेकिन उठते नहीं। सिगरेट पीना गलत बात है, पीते हैं। ऐसा कोई चीज़ें आज के डेट में नहीं है जो किसी को पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी इंसान करता है। ट्रस्ट वाले वहाँ पे भी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कितने सारे लोगों ने हेल्प के नाम पे अपनी अपनी दुकानें चला रखी, फिर भी गरीब आदमी और तकलीफ़ में वाले भटक रहे हैं और तकलीफ़ मिल रही है, उनकी दूर नहीं हो रही। क्राइम इतने दिन से हो रहा है, क्राइम होने के बाद ये भी एक रीज़न है कि हम बच नहीं सकते, फिर भी क्राइम होता है। क्राइम के छुट्टी में कुछ लोगों को फांसी दी गई, कुछ लोगों को जेल दिया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान क्राइम करता है। दुनिया है ऐसी ही चलती रहती है। बम्बे में, मेट्रो सिटी में, दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में, अहमदाबाद में, कोलकाता में आप जाएंगे तो एक गांव के पढ़ने वाला बंदा, 20-22 साल का बंदा है जो कुछ नहीं देखा है, एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, वो वहाँ पे जाएगा, ऐसे ऐसे वर्ड सुनेगा, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनेगा जो उसको पता भी नहीं है। मैं जैसे अपनी बात करूँ, मेरे को नहीं पता था वृद्ध आश्रम क्या होता है, मेरे को नहीं पता था बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, बॉयफ्रेंड क्या होता है, गर्लफ्रेंड क्या होता है। ये सब हम जब इधर आए तब हमें पता चला कि अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस्ट फ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड या जस्ट ए फ्रेंड, जो भाषा बोली जाती है। टीवी पे आके कुछ बड़े लोग ये भी बोलते हैं, मैंने टीवी पे ही सुना है और कहीं नहीं सुना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टीवी पे यही लोग बोलते हैं अभी लड़का लड़की में अंतर नहीं है। तो मैं सोचता था यार कैसे अंतर नहीं है, अंतर तो लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है। हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है ना। लड़की की एक बाउंड्री है, लड़के की एक बाउंड्री है। लेकिन ये जो दूसरे को ज्ञान दे के चले जाते हैं, उनके खुद के फैमिली के बारे में उन पर नज़र डालें तो वहीं पे अंतर महसूस होता है। अब खैर काफ़ी सोशल मीडिया आ जाने से लोगों को पता चल गया कि दिखता वो होता नहीं है, होता है वो दिखता नहीं है, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग ऐसे ऐसे एक्टिविटी करते थे जैसे लगता है वो माय गॉड। मेरे से कोई पूछे कि आपका सबसे फेवरेट दुनिया में कौन सी चीज़ है, आपका फेवरेट हीरो कौन है, आपका कीमती चीज़ें कौन है, तो हमारे लिए तो भाई सब कुछ हमारे माँ बाप ही है, कीमती है, फेवरेट है, हमारे हीरो हैं, हमारी हीरोइन है, जो कुछ है हमारे माँ बाप है, हमारी बच्ची है, हमारी फैमिली। हमारा कोई फेवरेट मार्केट में कोई नहीं है। न मैं किसी को देख के इंस्पायर होता हूँ, मैं खुद को देख के अपने आप से इंस्पायर होता हूँ। मेरे को खुद को करना है, दूसरे को थोड़ी करना है। हाँ, एक लर्निंग लेते हैं वहाँ से, उसने ऐसा किया। देखो मेरा क्या कहने का मतलब है, आप सुनो सबकी, आप
अच्छे वाले भी, सक्सेस वाला जो बंदा है उसकी भी सुनो, जो फेलियर है उसकी भी सुनो। ये दोनों में फ़ायदा क्या होगा ना कि जो सक्सेस है वो तो आपको पता चल गया कि भाई इसका ये पॉजिटिव चीज़ है, ये अच्छी बातें हैं, इसलिए ये सक्सेस है। निगेटिव बंदे की, जो फेलियर बंदा है उसकी सुनोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि इसने ये किया है इसलिए अपन को ये नहीं करना है। आप समझ रहे हो ना? तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें बेनिफिट मिले। तो मैं बोल रहा था लड़के और लड़की में अंतर नहीं। जब मैं मुंबई, दिल्ली या और जगह पे गया तो मैं काफ़ी बार अभी पहले तो ये थोड़ा सा हाई लेवल पे था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ये जितने बाल बच्चे हैं लड़के, जो यहाँ पे आके उनको लगता है कि मैं तो मेट्रो सिटी शहर वाला हूँ, गांव वाला हूँ, हमारा लाइफ स्टाइल अलग है। मैं आपको बता दूँ, पहले मरीन ड्राइव पे, कैनाट प्लेस में, पहाड़गंज में या ऐसे गुड़गांव में मेट्रो कॉर्पोरेट जो एरिया है वहाँ पे लोगों को सिगरेट पीते हुए लड़कियों को, बियर पीते हुए लड़कियों को, लड़के के साथ पार्टी करते हुए लड़कियों को मैंने देखा। और ये हम ये समझते थे कि ये बड़े लोग हैं। फिर जब थोड़ी सी और टाइम बीता तो पता चला कि माँ बाप ने नौकरी करने के लिए MBA एक पार्ट है, वो MBA करके आए हैं तो MBA में ये सब करना पड़ता है। लड़कियां घर से निकली हैं पढ़ने के लिए, सारी लड़कियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सारी लड़कियां नहीं, लेकिन उस तरह के लोग जो अधगल गगरी छलकत जाए, है ना, जैसे आपने देखा है ना गांव में, जिनके घर पे जो थोड़ा सा पैसा हो जाता है ना कहीं से गलती से, वो सबको बता देते हैं कि आजकल इनके यहाँ पैसा है। लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, वो पैसा क्या, कितना कुछ भी है, ढकार भी नहीं लेते, इनको पता ही नहीं चलता क्या है। और ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं, सिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक चूहा, एक सांप, एक चूहा निकल जाए ना तो साला पता चल जाता है ये निकला हुआ, ठीक है ना। वहीं अगर कोई एक बड़ा जानवर कुछ अगर खा जाए ना, पता भी नहीं चलता, मछली जैसा होता है। तो वो सिचुएशन, अब ये सिचुएशन क्या हो गया है कि अभी आप ये कॉर्पोरेट सोसाइटियाँ जो होती हैं, जो अपार्टमेंट सिस्टम होता है, वहाँ पे जाएंगे तो ये लड़कियाँ जो नौकरी करने वाली है ना 30-40 हज़ार, 50 हज़ार या 20 हज़ार, ये अब सिगरेट और दारू पीती। तो मेरे को लगा हाँ अब लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है यार। लेकिन लड़कियां लड़कों से पैर मिला के चल सकती हैं, लड़के लड़कियों से पैर मिला के नहीं चल सकते। मुझे नहीं लगता कि चल सकती। एक चीज़ तो लड़के नहीं कर सकते, लड़के बच्चे पैदा कैसे करेंगे? ये तो गॉड गिफ्ट है ना। ये जो इंसान नेचर के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है ना, इसका कीमत तो चुकाना पड़ेगा आज नहीं कल। और ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, यही सब उंगली कर रहे हैं। अनपढ़ लोगों को तो कोई लेना दे, वो तो बेचारा कमाने में और उसमें उसको समझ ही नहीं है, पता ही नहीं। ये जितने 2 लाइनें जो पढ़ लेते हैं ना, तो वो अपने आप को 30 खान समझते हैं। वो उनके मतलब उनको लगता है कि ऊपर वाला भी, कोई ऊपर वाला नहीं होता, कोई नीचे वाला नहीं होता, दुनिया हम ही चला रहे हैं, घर तो हम चला रहे हैं। जब आफत आती है ना, लगता है ये कैसे हो गया, अचानक कैसे हो गया, तब उनको कर्म की सज़ा, उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि क्या होता है ना, ऊपर वाले के लाठी में ना आवाज़ नहीं होती। मैं आपको बताऊं, एक एक पाई का, एक एक पल का, एक एक कर्म धर्म का, एक एक गतिविधि पे आपकी नज़र रखी जा रही है। सब कुछ जो हाथी थे चूहे बन गए, और जिनके कर्म धर्म चूहे की थी, अच्छे थे, चूहे थे, वो हाथी बन गए। अब हाथी बन जाना और बने रहना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब भाई लोग ये है, जब हम भी छोटे थे ना, कंपनियाँ मार्केट में, आप न्यूज़ खोलो, मोबाइल खोलो, सब कुछ खोलो, जो भी खोलना है खोलो, देखो हर जगह ज्ञान मिल रहे, फिर भी बेवकूफ़ लोग घूम रहे हैं। हर जगह ज्ञान है, फिर भी बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। फेयर एंड लवली नहीं लगाओगे तो काले हो जाओगे।
कंपनियों का टर्नओवर करोड़ों अरबों हजारों में बढ़ता है। ये कौन किसको मालूम रहता है? क्या चाची लगाती है फेयर एंड लवली? चाची नहीं लगाती, अन्ना दादी लगाती है। ये सब 30-35 के अंडर वाले हैं जो इन कंपनियों के टर्नओवर बढ़ाते हैं। मूवी, पहले मूवी 2-2 महीना चलती थी, यहाँ 3 दिन में डिसाइड हो जाता है कि मूवी फ्लॉप हुई कि हिट हुई। आज की बात कर रहा हूँ मैं। तो सारा कैलकुलेशन ये। मैं वृद्धाश्रम, मैं आपको पहले भी बताया एक बार, वृद्धाश्रम मेरे सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ कैसे लोगों का ये रूह कांप जाता है मेरी खुद सुन के कि हमने बच्चा पैदा किया और उसके लिए एक मेड रखा है, वो देखभाल करती है, और मियाँ बीवी दोनों जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो मेरे अंदर से आया, अच्छा ये चीज़ है, ये पैसे कमाने के लिए बच्चे के मेड रख दिए। तो जब पैसे ही कमाना था तो बच्चा पैदा क्यों करना था? तो पता चला कि नहीं, ये भी तो बैलेंस खानदान भी चलनी चाहिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब ये जब बच्चा बड़ा होगा तो ये पैसे कमाने के लिए इसके पास टाइम नहीं रहेगा, तो ये वृद्धाश्रम में जाएंगे। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, सब एक गोल चक्कर है, सर्कल है, ये चलता रहता है। समझ रहे ना? मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है, दिखावे में ना आए। गरीब पैदा हुए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सीना ठोक के बोलो मैं गरीब हूँ, लेकिन किसको बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। किससे मांग रहे हो? जो खुद दलिदर पड़ा हुआ है। किसके सामने हाथ पैर जोड़ रहे हो? जो खुद चोरकटाई मुंह में राम बगल में छुरी लेकर बैठा। आप किसी से मत मांगो, कभी मत बोलो कि मैं गरीब हूँ, कभी मत बोलो कि मैं दुखी हूँ, कभी ना बोलो कि मेरा बुरा दिन चल रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत मस्त हूँ। और भाई मैं आपको बताऊँ, आपको फील होगा भाई लोग या जो भी देखेंगे ये वीडियो, तो मैं बताऊँ, सबसे बड़ा धन मेरे को जो लगता है वो यही है कि मैं आबाद हूँ, हाथ पैर जिंदा है, पैर जिंदा है, सब कुछ ओके है। इससे बड़ा अमीर क्या हो सकता है? और आप बोलो मेरे को ये आइडिया नहीं है, वो आइडिया नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। बस मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आप जहाँ पे हो, जिस चीज़ में हो, अगर मन लगता है उस काम में तो इतना ठोक के उसको करो मेहनत कि ऊपर वाले को रहम आ जाए। देर होता है लेकिन वो देता है ज़रूर। मुझे दे, मेरे बाल बच्चे को दे, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर्म। मुझे दे, मेरे बाल बच्चे को देता ज़रूर है, लेकिन इस पीरियड में शॉर्टकट के चक्कर में कुछ ऐसा ना करो जो धर्म के खिलाफ है। देखो ये सारी मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं फील करता हूँ इतने लाइफ में। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं इतने टाइम में 3-4 फ्लैट बनाए। तो मेरे साथ जो नौकरी करते थे लोग ना, वो बोलते हैं यार कैसे बनाया? मैं तो साला 15 साल से हो गया मैं सोच रहा हूँ कि एक फ्लैट ले लूँ, ले नहीं पाता। तो मैंने बोला यार मेरे को भी पता नहीं कैसे बनाया, बन गया बस ऐसे ही, मस्ती मस्ती में बन गया। कोई भी फ्लैट, मैंने सीरियसली एक फ्लैट लिया था कि भाई वेस्टर्न लाइन में रहते हैं, बाकी उधर हर्बल लाइन में है, बड़ोदरा में है, दिल्ली में है ना, यहाँ पे नहीं है, रहना है अपनों को। तो ये स्पेशली मैंने लिया था, बाकी वो तीनों फ्लैट तो मस्ती मस्ती में हुआ। तो लोग बोलते हैं कैसे लिया, क्या किया आपने, इतने उम्र में इतनी प्रॉपर्टी बनाई। मैं बोलता हूँ ये प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी नहीं है, ऊपर वाले ने दिया है, कल किसी और की होगी। समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब कि सिचुएशन जो भी हो, मेहनत करो। मेहनत नहीं करते हैं, अभी बहुत लोग होते हैं ना, वज़न कम करना है, बॉडी बनाना है, जितना मेहनत नहीं करते उससे ज़्यादा उस पर डिस्कस करते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, देखने में, बताने में यार कम नहीं हो रहा। अरे कम तो 3 दिन में पता चलेगा किसी, अभी आप जैसे करना चाहिए वैसे कर नहीं रहे हैं, और उसके लिए एक ट्रेनर चाहिए जो आपको बताएगा। अब किसी मिलिट्री मैन वाले के साथ आप 4 दिन मेहनत कर लो, देखो पता चलेगा मेहनत क्या होती है। अब मेहनत करते नहीं हो, पैदल चले, आराम से गए 2-4 किलोमीटर, दोस्त के साथ या अपने साथ कान में ईयरफोन में अपना गाना सुन रहे हो, ला रहे हो, आने के बाद यहाँ पे 2 गिलास जूस मार लिए, ये कर लिए, उससे कुछ नहीं होता। समझ?
तो देखो पता सबको सब कुछ है, करता कोई नहीं है। कुछ आदतें हैं, तकदीर तो नहीं बदल सकते ना हम आप। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि मैं मिडिल घर में पैदा हुआ या किसान घर में पैदा हुआ, तकदीर नहीं बदल सकते। हरकतें तो बदल सकते हैं, आदतें तो बदल सकते हैं, दूसरे को देख के सीख तो सकते हैं, दूसरे को देख के सीख तो सकते हैं। फालतू की चीज़ों में, फालतू की बातों में, अभी मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो चीज़ें नहीं करने में दिल लग रहा है ना, रियली में मजबूरी में मत करो। ये सोच रहे हो कि ये 6 महीना कर लूँ, साल भर कर लूँ, कल से वो करूँगा, वो कल कभी नहीं आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, आप सोचोगे कि अभी ये प्रॉब्लम है, ये निपट जाएगा तो और आऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, नहीं होगा। ये प्रॉब्लम निपटेगा नहीं कि दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। और इसके चक्कर में बहुत लोग ऐसे हैं ना, ज़िंदगी नहीं जी पाते। ऐसे करते करते बेचारों की पता नहीं कितने टाइम गुजर गए। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि दूसरे के दिखावे में, कहावे में और टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और ये जो काफ़ी चीज़ें जो हो रही है, इसके चक्कर में कलयुग तो मेट्रो सिटी में चालू है। मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। केवल पैसे के लिए लोग बोलते हैं कि मैं क्या हूँ और क्या करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, हिस्ट्री जितना तक मुझे नॉलेज है, कि लोगों को कर्मों के हिसाब से उनकी जाति मिली थी, है ना। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं, या ये हैं, या वो हैं। अभी कौन क्या कर रहा है उसके बाद बोलता है कि मैं ये हूँ, सॉरी, है ना। कर्म के हिसाब से मिला था। और ऐसी सिचुएशन ये है भाई कि हर आदमी एक लाठी से मारा जा रहा है, और भी एक दूसरे को नकल करने के चक्कर में कि अगर वो ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा, वो ये करके सक्सेस हो गया तो मैं भी करूँगा। और रही चीज़ कि ये सारी चीज़ें कैसी होगी, बस उसका एक ही इलाज है मेरे हिसाब से, एक ही इलाज है, मेहनत। किताबें मत पढ़ो, मैं बोलता हूँ ना, किताबें मत पढ़ो, नहीं पढ़ने में दिल है मत पढ़ो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो। ये जो बुद्धि देती है ना, ये यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। मैं आपको बता दूँ, ये जो बुद्धि मिलता है मेहनत से, खाली पेट से और वो करके, अरे इसका मज़ा तो एक बार इसका मज़ा लेना चाहिए। अब मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर मुझे खाली पेट रहने के लिए बोला जाए, या मैं रहता भी हूँ, है ना, हफ्ते में तो 2 दिन खाली पेट हो ही जाता है, लेकिन मेरे से कोई पूछे या उस पीरियड में कोई मिले और मैं बोलूँ कि नहीं आज खाना नहीं खाया, मैं दुखी हूँ, कभी ऐसा आपको फील ही नहीं होगा। मैं एनी टाइम मस्त हूँ, एनी टाइम मस्त हूँ, आपको बता दूँ। और शुक्रिया अदा ऊपर वाले का, और किसी का नहीं, शुक्रिया अदा ऊपर वाले का, माँ बाप के आशीर्वाद का। आप दिल से मेहनत करें, अपने आप को जानें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को किस चीज़ में मन लगता है करने में। वो चीज़ें जब आप करोगे ना जिसमें आपको मन लगता है, तो फिर आप टेंशन से नहीं, 8 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा रात कैसे गुजर गई, सुबह कैसे हो गया, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो चीज़ें आप मजबूरी में करते हो ना, उसमें बार बार आप घड़ी देखते हो, अरे 6 बज गया, घर चलते हैं, क्योंकि मन नहीं लग रहा, आप केवल मजबूरी में कर रहे हो। क्यों मजबूर? और ये आपको मैं बताऊं, 90-95% लोगों के आज के डेट में सिचुएशन से, मैं तो फंस गया हूँ, अरे मेरी तो लायबिलिटी है, लोन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, नौकरी छूट गई, दूसरा ढूंढ रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ, 45 की एज हो गया, अभी तो देख रहा हूँ शुगर भी हो गया, डायबिटीज़ भी हो गया, अभी क्या करें, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। ये सारी चीज़ों में मेरे भाई लोग, क्योंकि हमारे एक एक आदमी से ना एक एक बूंद से पानी भरता है। चाइना में एक एक आदमी ना अपने हिसाब से काम करता है, या और भी जो भी डेवलपमेंट कंट्री। हमारे यहाँ अभी भी है कि दूसरे के कहावे में, दिखावे में और नकल करने में बहुत आदमी अपना टाइम और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दो, मेरे बारे में आपको मैं नहीं बता सकता कि लोगों ने क्या बोला, आप वो लोग क्या बोल रहे हैं, बस आप अपने आप से पूछना कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ।
ऊपर वाला माफ़ कर देता है जो आपसे गलती में होता है, लेकिन आपको पता है कि ये गलत है और फिर भी कर रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऊपर वाला माफ़ नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल, रात को जब हम गाड़ी लेके जाते हैं ना, तो 12-1 बजे के बाद रात में ना ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करता, वो येलो वाला बदलता है, भूख भाएँ भूख भाएँ। तो आप रेड लाइट देख के आगे निकल जाते हो, ट्रैफिक पुलिस भी रहती है तो रोकती नहीं है, क्योंकि सिग्नल ऐसे है, वो बोलता ही है कि अब लेफ्ट राइट देख के निकल जाए। लेकिन आपको पता है कि सुबह में 10 बजे जा रहे हैं और सिग्नल रेड है और उसके बाद भी तोड़ दिए, तो फिर तो आगे तो ट्रैफिक पुलिस आपको बोलेगा भाई रुक जा भाई, क्यों तोड़ा। उसी तरह ऊपर वाला जानबूझ के अगर कर रहे हो, होशो हवास में कर रहे हो, आपको नॉलेज है, बुद्धि है, उसके बाद भी कर रहे हो, छोटी सी लालच के चक्कर में या जिसके भी चक्कर में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। रही चीज़ें कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये कहानी है, मैं सुनता हूँ। अभी मैं आपको आऊँगा, बताऊँगा डिटेल में। 1 लाख रुपया आता है और 10 तारीख तक 15 तारीख तक कहाँ जाता है पता नहीं। लोगों ने इतनी फैसिलिटी के नाम पे और इतने अपने आप को कंफर्टेबल बना लिया है कि वो कुछ कर नहीं सकते, और उसके चक्कर में गरीब नहीं, वो महा गरीब और होते जा रहे हैं, उनको पता नहीं। पूछिए कैसे। हर साल 7% 8% का फ्लुएंसी रेट के हिसाब से इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, जबकि सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही है, इनकम लोगों की उतनी नहीं बढ़ रही है। ये दिन पे दिन आप समझ रहे हैं। बाल बच्चे भी हम उसी तरह पढ़ा रहे हैं जैसे हमने पढ़ा। हमने एक फ्लैट ले लिया होगा कहीं से, बहुत लोगों की कहानी है, लोन पे या जैसे, अब वो भरने में पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा कि माँ बाप जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, वो जहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैंने बच्चा को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया है, 1.5 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया साल का दे रहा हूँ, बच्चा तो पढ़ जाएगा, गारंटी है। एडजस्टमेंट की अपने यहाँ लोगों को ना एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, बाद में देखेंगे। क्यों एडजस्ट भाई? आप अमेरिका में एडमिशन करा लो, आपका घर का कल्चर अगर सही नहीं है, बच्चे के एटमॉस्फेयर सही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। 1-2 अपवाद हो सकते हैं बच्चे जो यू गॉड गिफ्ट होते, मैक्सिमम। आज भी आप लोग को मैं बताऊं, टैलेंटेड बच्चे गांव में ही पैदा होते हैं, गांव से ही आते हैं, गरीब के घर में ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं। अब जितने हमारे इंडिया के जितने स्टेट वाइज रिजल्ट आते हैं, टॉपर जो होते हैं, है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया और इस सब से भी रिलेटेड है, बात तो सही, क्योंकि मेरे को भी बड़ा दुख होता है, ठीक है ना, कि एक ज्योति सिंह है कि मल्होत्रा है, पता नहीं, टीवी में वो जासूसी के चक्कर में पकड़ा है, वो हीरोइन बन गई, बच्चा जान गया। लेकिन एक टॉपर अगर कहीं से हुआ है या कुछ निकाला है, वो एक दिन न्यूज़ में आता है, वो भी एक कोने में रहता है, बाकी कोई उसको पूछता नहीं है, ठीक है ना। सलमान खान ने ऐश्वर्या राय पे क्या बोलता। तो ये भी सारी चीज़ें ऐसी है, अभी क्या करेंगे, है तो है, अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें सबका। लेकिन जो जीता वही सिकंदर, आपकी वैल्यू तभी होगी। अब जैसे कि हमारे एक कंपनी में बंदा बोला कि मेरे को तो 20,000 रुपया कंपनी सैलरी देती है, तो मैं पार्ट टाइम कुछ और करता हूँ। हमने बोला गलत है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पार्ट टाइम में जो उधर एनर्जी डालते हैं, तो इसका मतलब इधर से एनर्जी ले जाके उधर डालते हैं। तो आप अपनी वैल्यू बना के क्यों नहीं लेते कि आपको यहीं पे 40,000 रुपया मिले, या यहाँ से छोड़ के कहीं और जाओ, वहाँ पे 40,000 रुपया मिले। क्योंकि हर आदमी के लिए 24 घंटा ही है ना, 24 घंटा 36 घंटा तो हो नहीं सकता। तो आप अपनी एनर्जी डिवाइड कर रहे हो और बोल रहे हो कि यहाँ पे 20,000 ही मिलता है। अरे कंपनी आपको 20,000 देती है मेरे दोस्त, उसी कंपनी में किसी को 2 लाख रुपया भी मिलता होगा, 5 लाख रुपया का मिलता होगा, वो इसलिए कि उस आदमी की वैल्यू ने उसने बनाया है। आप समझ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस, अनुभव मैं आपको बताऊं। शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है, और मैं ये भी बोलूँ आपको, कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता। कर्म बदले जा सकते हैं मेहनत से। बहुत लोगों ने बदला, नज़र उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे, नॉलेज रखेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। मेहनत से एक्चुअली मेहनत करते नहीं हैं, मेहनत
करते नहीं। अभी मैं आपको बताऊं, एक सिचुएशंस ऐसे हैं कि इसमें सिचुएशंस में कि अभी तक गांव में भी एसी लग गए, और गांव में एसी लगा के अभी हम क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे? गांव में एसी लगा के गाय भैंस को चलाना है, अब एसी में सोए हुए हैं, 3 बजे 4 बजे भैंस को चलाना है, तकलीफ हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें एक साथ में हम आपको नहीं वो करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। आप लोग ध्यान रखें, और दूसरे की बातों में, कंपनी की बातों में आप एक चीज़ में, एक वो चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा कि कस्टमर दूसरे का कम बनने की कोशिश करें। आप समझ रहे हैं? कस्टमर बनने के मतलब मेरा लॉजिक क्या है, कोई भी सामान खरीदें, दूध, अभी एक आदमी का खर्चा क्या है, सुबह से 1 तारीख से लेकर 1 तारीख को EMI जाएगा, राशन का जाएगा पेमेंट, बच्चे का स्कूल का जाएगा, मोबाइल रिचार्ज होगा, केबल रिचार्ज होगा, है ना, उसके बाद और ये इंटरनेट का रिचार्ज होगा, कुछ शॉपिंग करना है वो होगा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे पार्ट के खर्चे होते हैं, इतने सारे। अभी मैं मुंबई में बताऊं आपको, मुंबई में बता रहा हूँ, बहुत सारे खर्चे हैं। अभी क्या, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर किसी और टॉपिक पे अगले दिन बात करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।